झूठ से बुरा क्या है, बल बड़ा या बुद्धि। बंदर और बिलाव की ज्ञानवर्धक कहानी। किसी जंगल में एक बंदर और एक बिलाव रहता था। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। बिलाव वृक्ष के कोटर में रहता था और बंदर उसी पेड़ की डालियों पर। एक दिन शाम को दोनों बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे। गप्पे धीरे धीरे बहस में बदल गईं। बिलाव कह रहा था कि शारीरिक चोट झूठ से भी ज्यादा बुरी होती है। शरीर की चोट से बहुत दर्द होता है, पर झूठ से दर्द नहीं होता। और बंदर कह रहा था कि शरीर की चोट तो दवा लगने से ठीक हो जाती है, किंतु झूठ से होने वाला दर्द बहुत दिनों तक पीड़ा देता है। दोनों की बात का निर्णय कैसे हो, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी योजना अनुसार कार्य किया। बंदर ने कहा, बिल्ले भाई, पहले तो तुम अपनी बात सिद्ध करो कि झूठ से बुरी शारीरिक चोट कैसे है। इतना कहकर बिल्ले ने अपने पंजे खोले और बंदर में जोर के कई थप्पड़ जड़ दिए। उसके तीखे नाखूनों से बंदर के गाल छिल गए और खून झलक आया, लेकिन बंदर बिल्ले के द्वारा दी गई चोट को सह गया और उसने अपने जख्मों पर दवा लगा ली और 1-2 दिन में उसकी चोट ठीक हो गई। बिल्ले ने बंदर से कहा कि भाई, अब तुम अपनी बात सिद्ध करो। बंदर बोला, ठीक है, आप कुछ दिन इंतजार करो, मैं अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। अब तो बंदर ने धीरे धीरे बहुत सारे पपीते इकट्ठे कर लिए और उनमें ऊपर से बारीक छेद करके उनके अंदर शहद भर लिया और उन पपीतों को ले जाकर एक नीम के पेड़ की पतली पतली डालियों पर लटका दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पपीते नीम के पेड़ पर ही लगे हों। इतना सब कुछ करने के बाद बंदर बिलाव के पास गया और बोला, मित्र, मैंने एक नीम के पेड़ पर शहद से भरे हुए पपीते लगे देखे हैं। बंदर ये जानता था कि बिलाव को पपीते बहुत पसंद है और शहद भरे पपीतों का नाम सुनकर बिलाव उन पपीतों को खाने के लिए बेचैन होने लगा। उसने बंदर से पूछा कि शहद से भरे हुए पपीतों का पेड़ कहाँ पर है? मुझे तो कहीं जंगल में ऐसा कोई पेड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो होगा। मुझे बताओ कि ऐसा पेड़ कहाँ पर है जहां ऐसे पपीते लगते हैं। बिलाव को कुछ शंका सी हो रही थी, पर बंदर ने गुस्से से कहा, मित्र, लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। चलो, मैं तुम्हें खुद दिखाकर लाता हूं। इतना कहकर बंदर बिलाव को उसी नीम के पेड़ के पास ले गया। पेड़ पर बहुत सारे पपीते लगे देखकर बिलाव देखते ही पेड़ पर चढ़ गया और एक पपीता तोड़कर खाने लगा। बंदर को नीचे खड़े देखकर बिलाव बोला, मित्र, तुम भी आ जाओ। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ, मैं वापस जा रहा हूं। और इतना कहकर बंदर वहां से चला गया। बिलाव ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, अब तो मैं 2-3 दिन इसी पेड़ पर रहूंगा और मौज करूंगा। इधर बंदर भालू के पास पहुंच गया और भालू से कहा, भाई, नीम के पेड़ पर मैंने शहद से भरे पपीते लगे देखे हैं। सुनते ही भालू के मुंह में पानी आ गया। उसने बड़े उत्सुकता से पूछा, नीम के पेड़ पर पपीता और वो भी शहद भरा, समझ में नहीं आता। यदि ऐसा ही है तो फिर ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो पेड़। अब तो बंदर भालू को लेकर नीम के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां बैठा हुआ बिलाव पपीता खा रहा था। भालू को दूर से ही शहद की खुशबू आ रही थी और बंदर ने उसे दूर से ही पेड़ दिखाकर कहा, वो रहा पेड़, अब आप चले जाइए। भालू एकदम से पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ पर बिलाव को पपीता खाता देखकर गुस्से से भर गया और गुर्राते हुए पेड़ पर चढ़ गया। अब तो बिलाव डर के मारे पपीता खाना भूल गया और दुबक कर डालियों में बैठ गया। ऊपर चढ़कर भालू ने देखा कि पपीते पेड़ की पतली पतली डालियों पर हैं और वो अपने भारी शरीर को लेकर वहां तक नहीं पहुंच सकता। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब तो भालू पेड़ के मुख तने पर जाकर बैठ गया और गुस्से में बोला, अबे बिल्ले, यदि खैर चाहता है तो एक एक पपीता तोड़कर मुझे देता जा, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिलाव भी समझ गया था कि यदि उसका कहना ना माना तो मैं मारा जाऊंगा। पेड़ से नीचे उतर नहीं सकता क्योंकि मुख तने पर भालू बैठा हुआ है। दूसरी बात, जब तक पपीते हैं तब तक मैं भी सुरक्षित बचा रहूंगा। अब तो बिल्ले के पास कोई चारा नहीं था। वो एक एक पपीता तोड़कर भालू को पकड़ा देता था। अब तो भालू बड़े आनंद और मस्ती से पपीते खा रहा था। पपीता खत्म होने पर
फिर गुर्राने लगता। भालू को गुर्राता देखकर बिलाव डर के मारे कांप जाता और चुपचाप एक पपीता तोड़कर फिर दे देता। इस तरह उस पेड़ पर उन दोनों को 3 दिन और 3 रात हो गई। बिलाव डर के मारे खुद खाना भूल गया और भालू को ही खिलाता रहा। 3 दिन से बिलाव भूख प्यास से सूख कर कांटा हो गया था। चौथे दिन 5-6 भेड़ियों का झुंड पेड़ की तरफ आता दिखाई दिया। पपीते भी खत्म हो चुके थे। भेड़ियों को देखकर भालू तो चुपचाप उतरकर जंगल की ओर चला गया, पर बेचारा बिलाव पेड़ पर फिर फंस गया। भेड़िए आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। बिलाव सोचने लगा, कमबख्त एक विपत्ति टरी तो दूसरी आ गई। भेड़िए पेड़ के नीचे बैठकर बिलाव के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। बंदर दूर बैठा बैठा ये तमाशा देख रहा था। अब तो बंदर छलांग लगाते हुए आया और उसी पेड़ पर चढ़ गया और बोला, कहो बिल्ले भाई, तुमने जो मुझे चोट पहुंचाई थी वो तो 2-3 दिन में ठीक हो गई, लेकिन मेरे झूठ बोलने से तुम अभी भी मुसीबत में फंसे हुए हो। अब बताओ किसकी बात सही है? शारीरिक चोट से ज्यादा झूठ का दर्द होता है कि नहीं? बिल्ले को सारी बात समझ में आ चुकी थी। बिलाव बंदर के आगे हाथ जोड़कर बोला, मित्र, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। अब किसी तरह मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बिलाव को अत्यधिक दुखी देखकर बंदर ने बिलाव को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, कसकर पकड़ लो। और वो तेजी से छलांग लगाकर उछलता हुआ भेड़ियों की पहुंच से बिल्ले को दूर ले गया। इस तरह बिलाव की जान बच गई। लेकिन बिलाव की जो हालत भूख प्यास और डर के मारे खराब हुई थी, उसे ठीक होने में महीनों लग गए। इसलिए कहते हैं, शारीरिक चोट से झूठ की चोट बहुत बुरी होती है, जिसका सहना बहुत असहनीय होता है। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।